अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है फ्रोजन शोल्डर सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट लेने से ठीक नहीं होगा, सिम्टम पे काम नहीं कर सकते। अगर सिम्टम पे काम करने लगो तो वापस रीऑकरेंस के चांसेस हैं। अगर हमें पता है कि मैं आज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना चाहता हूं, तो शायद हमें अलार्म की जरूरत भी पड़े। लेकिन अगर हमें पता है आज सुबह 4 बजे उठकर हमें प्लेन पकड़ना है जो वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए हमें शिमला लेकर जाएगा, इसीलिए दिल्ली तक जाएंगे, उसके बाद हम वापस बस से शिमला तक जाएंगे। अगर ये प्लेन मिस हो गया तो डायरेक्टली एक दिन के बाद प्लेन है, तो आज प्लेन पकड़ने के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा, तो शायद हमें अलार्म की जरूरत भी ना पड़े। हम सोते बॉडी लेकर है, हम सोते बॉडी लेकर है, लेकिन उठते हैं बॉडी लेकर। फिर भी ये अगर मन में थॉट क्लियर नहीं है कि 4 बजे उठना क्यों है, या फिर मन में जो थॉट क्लियर है पढ़ाई के लिए उठना है, तो उसका नतीजा अलग है। सुबह उठकर शिमला जाना है तो उसका नतीजा अलग है। दोनों तरफा हमें सुबह उठकर ही जाना है, फिर नतीजा अलग क्यों? माइंड फील्स बॉडी रिफ्लेक्स। हम शरीर लेकर सोते हैं, लेकिन मन को अगर कन्विक्शन है कि उठना जरूरी ही है, तभी मन आदेश देता है बॉडी को, यह कहकर कि उठने का समय हो गया, उठ दे, तू उठ, तू उठ ले, तू काम पे लग जा। काम शायद पढ़ाई हो, या फिर काम शायद आपको प्लेन पकड़ना हो। अब आपको प्लेन नहीं पकड़ना, लेकिन आपको यह पता है कि आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनो, ये आपकी माँ की इच्छा है। अब माँ की इच्छा है, माँ आपके लिए देवी समान है। अब हो सकता है कि माँ आपके लिए देवी समान है, तो 4 बजे पढ़ाई के लिए उठने के लिए भी शायद आपको अलार्म की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मन में ये पता है कि माँ मेरी देवी है। पढ़ने के बाद कुछ अच्छा आदमी बनने के लिए 4 बजे उठना, ये फर्स्ट स्टेप जरूरी है, कन्विक्शन। फिर आप मन में विचार करोगे कल 4 बजे क्यों उठना है, और 4 बजे उठकर अलार्म बजने से पहले अलार्म ऑफ कर दोगे, जबकि अलार्म बजा ही नहीं था, आपने लगाया था फिर भी जरूरत नहीं पड़ी। स्पोर्ट्स में हाल ही में माइंड को इतना महत्व दिया गया है। एथलेटिक्स में सबसे बढ़िया आपको यह बताया गया था कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जीतने की संभावना बढ़ती है। हाल ही में माइंड भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पोर्ट्स के लिए, ये पता चल गया। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पोर्ट्स जो जो खेलते हैं उन्हें माइंड का स्पोर्ट्स के अंदर या स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर कितना महत्व है, वो उनको पता है, ये 100% हुआ नहीं है। इसलिए हमारे चांसेस ज्यादा है कि हम ये सीक्रेट वेपन करके इस्तेमाल करके हम आगे जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर सकते हैं इस वेबिनार के बाद। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप एक साथ करो तो कलेक्टिव एनर्जी ही आपको फास्ट उस गोल तक लेकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली है और उस फैमिली को ये पता है कि मेरे बच्चे को आईएएस ऑफिसर ही बनाना है, तो माँ जुड़ गई आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए, पिताजी जुड़ गए आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए, दादा जुड़ गए, दादी जुड़ गई आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए, और वो खुद मेहनत कर रहा है आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए, तो आईएएस ऑफिसर बनने का तरफ का सफर ये आसान और जल्दी भी हो जाता है। कलेक्टिव एनर्जी एज अगेंस्ट सिर्फ उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, माँ कहती है वकील बन जा, पिताजी कहते हैं नहीं तो आर्मी में जा, और उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सफर पहले सिनेरियो के कंपैरिजन में जितना स्लो, जितना स्ट्रगलफुल होगा, उससे कलेक्टिव एनर्जी ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा मदद करती है। अग्री? हम आगे चलते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों किया। करना कुछ इस तरह है, आप जहां बैठे हो
उस रूम में आजू बाजू में जरा नजर डालिएगा, क्या क्या है, क्या क्या है, क्या है। हाँ, पर्दे है, वहां पे कुछ खत पड़े हैं, वहां पे कुछ पेन्स पड़े हैं जिसमें रिफिल खत्म हो चुकी है, यार जूते भी है। क्या क्या है आपके रूम में, आपके घर में क्या क्या है। आप थोड़ा सोचिएगा आपके घर में क्या क्या है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, कुछ कारण है उसके पीछे, कुछ करना है हमें उसके बारे में। आपको मैं 3 मिनट का समय देना चाहूंगा। उस 3 मिनट का समय किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला समय इस्तेमाल करने के लिए जो हमें करना है कि जितने फैमिली में से अभी जितने लोग ये वेबिनार देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज इंडिविजुअली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माँ बैठी है, बेटा बैठा है, तो माँ और बेटा ये अलग अलग जाकर एक्सरसाइज करेंगे। या माँ बैठी है, दूसरे डिवाइस पर पिताजी बैठे हैं, तो पिताजी और माँ और बेटा तीनों अलग अलग जाकर ये एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा रूल ये है कि हमें हमारे घर में ऐसी कई सारी चीजें पता होंगी या फिर हमने नजरअंदाज कर दिया होगा कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज पड़ी है जो कब से वही वहीं पर है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वो खील हो सकती है, वो टूटे फूटे कप हो सकते हैं, या फिर वो केबल्स हो सकते हैं, या फिर वो जूते हो सकते हैं जो हम बरसों से पहने नहीं है लेकिन फिर भी घर में है, वो शू रैक में रखे हैं। कुछ ऐसे कपड़े हो सकते हैं जो मैं सब जब 2 साल का था तब पहना करता था, अब मैं 22 साल का हो चुका हूं, लेकिन फिर भी आज तक मैंने वो जो कपड़ा है मैंने फेंका नहीं है, आज भी मेरे साथ है। और मुझे नहीं चाहिए वहां पे, लेकिन फेंकना जरूरी नहीं समझा। कुछ अलग प्रायोरिटीज आती रही और मैंने नहीं फेंका। अब मैं आपको 3 मिनट देता हूं। उस 3 मिनट में जो कोई फैमिली मेंबर इस वेबिनार में जुड़ा है, हर एक ने आपके घर से वो चीज उठानी है और घर के बाहर जाकर कूड़ेदान में डालनी है। घर से बाहर, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो बिल्डिंग से बाहर, सोसाइटी से बाहर। अगर आप 10th फ्लोर पे हो तो घर से बाहर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं यहां से बाहर जाकर कूड़ादान जरा दूर है, तो कोई बात नहीं, घर का जो ट्रैश कैन है वो उठाकर उसमें डाल कर आओ, ट्रैश कैन भी बाहर रख कर आओ। हमारे पास 3 मिनट्स है। क्या करना है पता चल चुका है, एक्सरसाइज क्या है पता है। जो कुछ क्लटर है, जो नहीं चाहिए घर पे लेकिन फिर भी घर में है, पर हेड एक चीज हमें उठाकर बाहर फेंक कर आनी है, और वो वापस अंदर नहीं लाएंगे, ये हमेशा के लिए बाहर फेंकनी है। 3 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। आपका समय शुरू होता है अब। आप थोड़ा 3 मिनट पहले और अभी जो फीलिंग था उसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है। 3 मिनट पहले जो फीलिंग था और अभी उसमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है। मेरा आपको अगला सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो ये है कि क्या हमने मन के साथ कुछ किया, क्या हमने माइंड का इस्तेमाल करके कुछ किया, या फिर हमने बॉडी का इस्तेमाल करके कुछ किया जिसका नतीजा माइंड के ऊपर हुआ। हमने जो हैप्पीनेस महसूस किया, हमने जो ऑफलोडेड महसूस किया, हमने जो सेटिस्फैक्शन महसूस किया, हमने जो क्लीन महसूस किया, हमने जो लाइटर महसूस किया, हमने माइंड के साथ कुछ किया या बॉडी के साथ कुछ किया जिसका नतीजा माइंड के ऊपर हुआ है। हमने बॉडी के साथ कुछ किया, उसका नतीजा माइंड के ऊपर हुआ है, या माइंड के साथ कुछ किया जिसका नतीजा माइंड के ऊपर हुआ है। ये रट लो, मैं जो कहने जा रहा हूं रट लो, आप रट लो। हमारी बॉडी हमारा दिखता हुआ माइंड है। हमारी बॉडी हमारा माइंड का वो पार्ट है जो दिखता है। हमारा माइंड और बॉडी अलग नहीं है। माइंड जब दिखाई देता है वो बॉडी है। अगर हमारा मन कन्विंस्ड है तो बॉडी फॉलो करती है। तो मन का कन्विक्शन ये बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आपको जो करना है उसके लिए जो रीजंस है, उस रीजंस का नंबर कम पड़ रहा है। 10 रीजंस है वो पूरे नहीं पड़ रहे, 50 होने चाहिए। 10 रीजंस है वो पूरे नहीं पड़ रहे, 30 होने चाहिए। 10 रीजंस है वो पूरे नहीं पड़ रहे, 20 होने चाहिए।
अगर 20 रीजंस आप अलग अलग निकालो कि मुझे ये क्यों करना है, जिसका नतीजा मेरे फ्यूचर पे, मेरे हेल्थ पे, मेरे रिलेशन पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या आएगा, तो आप वो कर दोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आज तक कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं, लेकिन ये जो आज मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जो स्लाइड आप देख रहे हो, विल्मा रुडोल्फ, आपने ये नाम सुना है? विल्मा रुडोल्फ, उसमें अलग बात क्या है? उसमें अलग बात क्या है, वो ओलंपियन है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, लेकिन अलग बात क्या है, कैसे ओलंपियन होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी होते हैं, लेकिन अलग बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा उसकी कहानी। विल्मा रुडोल्फ, ये एक ऐसी लड़की है जिसको तकरीबन 22 भाई बहनें थे। 22, 22 सिबलिंग्स, उसमें से एक ये लड़की है। उन्होंने जन्म लेते ही बीमार पड़ने लगी। बीमार पड़ने लगी, ये अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही वो जन्म लिया उसने, उसके बाद सबसे पहला जो हुआ वो निमोनिया हुआ। वो निमोनिया की शिकार हो गई। निमोनिया से बाहर आई नहीं थी, डबल निमोनिया हुआ। डबल निमोनिया, उसकी वजह से लंग्स कमजोर हो गए, खाने पीने में दिक्कतें आने लगी। उसके बाद माँ बाप ने ये नोटिस किया कि उसका जो पैर है वो खड़े रहने के बाद उल्टी तरफ से मुड़ रहा है। हमारा पैर आगे की तरफ मुड़ता है, उसका पैर उल्टी तरफ से मुड़ने लगा, मतलब बाहर की तरफ, अंदर से मुड़ने लगा। पैर अगर ऐसे मुड़ता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे मुड़ने लगा। माँ बाप को थोड़ी चिंता होने लगी, तो माँ ने उसे उठाकर 50 मील दूर एक मेडिकल कॉलेज था, उनका हॉस्पिटल था, तो उस हॉस्पिटल में जाकर पूछा ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने चेक करने के बाद कहा इसे पोलियो है, इसे पोलियो है। अब पोलियो होने के बावजूद भी वो चलती फिरती, लेकिन चलती फिरती कैसे? एक ही पैरों से लंगड़ा कर, क्योंकि एक पैर कमजोर था, जिसका नतीजा ये हुआ उसका पूरा लेफ्ट जो पैर था वो पैरालाइज्ड हो गया। अब वो चल भी नहीं सकती थी। पोलियो, अब पैरालिसिस। उम्र क्या? तकरीबन 4 साल। 4 साल की उम्र में पैरालिसिस। अब पैरालिसिस हुई लड़की, उसे ठीक करना है, तो मां ने वापस घर से 50 मील दूर जो वो मेडिकल कॉलेज था, वहां पे 4 घंटे की ट्रीटमेंट हफ्ते में 3 बार हुआ करती थी। लेकिन 3 बार होती वो ट्रीटमेंट, उसमें काफी ज्यादा वक्त लगता था ट्रैवलिंग में, वहां पे जाने के बाद वो अलग। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि विल्मा को 4 घंटे की वो ट्रीटमेंट देते समय आर्टिफिशियली बाहरी सपोर्ट से डॉक्टर उसका पैर, उसकी पैरों की हड्डी सीधी करने के लिए उल्टी तरफ से दबाते हड्डी को, तो उसे काफी दर्द होता, काफी दर्द होता। एक दिन आया, तब वो 5 साल की थी, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया उसकी पैरों की जो मांसपेशियां है वो मर चुकी है, ये जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाएगी। आज कल से ट्रीटमेंट को लाना बंद कर दो। आप इमेजिन कर सकते हो, अब आज से 16 साल के बाद वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसको 16 साल पहले ये कहा गया था कि तू चल नहीं पाएगी। आप इमेजिन करो मन की ताकत क्या है। वो मां को पूछती है, मां क्या मैं चल नहीं पाऊंगी? तो मां कहती है, नहीं बेटा तू जरूर चलेगी, ऊपर वाले ने सबको ताकत दे के रखी है, इस्तेमाल करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नो तू नहीं चलेगी, मां कह रही है तू चलेगी, और सबको ताकत दे के रखी है, इस्तेमाल करने वाले थोड़े होते हैं, उसमें से तू एक बन जा। तो वो कहती है मैंने मां पर भरोसा कर दिया। ठीक से सुनो, मैंने मां पर भरोसा कर दिया। वो क्या कह रही है? मैंने डॉक्टर को नजरअंदाज किया। यूजुअली उल्टा करते हैं, मां को नजरअंदाज करते हैं, डॉक्टर को अरे इसे ज्यादा पता है, ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उसने उल्टा किया, मां ने कहा तो होगा। उसने उचक कर चलना चालू किया, छलांग लगाते हुए उचक कर चलना चालू किया। 22 भाई बहनें थे, हर एक भाई, हर एक बहन उसे रोज पैरों को मसाज करके देता।
पैर धीरे धीरे उचक कर चलने से उसमें वापस जान आने लगी, मांसपेशियां तैयार होने लगी, क्योंकि मां के ऊपर भरोसा किया था। मां के ऊपर भरोसा किया था, भरोसा दिमाग में, नतीजा पैरों पे। आगे सुनो। आगे हुआ कुछ इस तरफ कि वो जैसे जैसे स्कूल में जाने लगी, लोग उसे चिढ़ाने लगे क्योंकि वो लंगड़ाते हुए उचक कर छलांग मारते हुए चलती। तब उसने वापस मां से पूछा, मां, मैं हमेशा ऐसी रहूंगी? नहीं, तू दौड़ेगी। दौड़ेगी ये सुनकर वापस मां के ऊपर भरोसा करके उसने उसी स्कूल के बास्केटबॉल टीम में दाखिला करवाया। बास्केटबॉल टीम में ज्यादातर छलांग लगाना ही था, इसीलिए वो नेशनल तक पहुंचती। लेकिन तभी बास्केटबॉल टीम से उसे निकलवा कर वापस कहा गया कि तू कमजोर है। तो उसने रनिंग चालू किया। रनिंग में भी वो लास्ट आती, रनिंग में भी वो लास्ट आती। तब वो काफी दुखी होती। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी को उसे जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर उन्हें मिले एड टेम्पल। ये कोच का नाम है, एड टेम्पल, ये कोच का नाम है। उसने जाते ही उसे कहा कि मैं पोलियो से ग्रस्त एक स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं दौड़ना चाहती हूं, मैं अव्वल आना चाहती हूं। एड टेम्पल उसे कहते हैं, तू हमेशा से हर एक रेस में तू अगर लास्ट आती है, फिर भी तुझे लगता है कि मैं ये करना चाहती हूं, मैंने तेरा जिगरा देख लिया है, तू ये कर पाएगी, क्योंकि ये जज्बा बता रहा है। अगर लास्ट आने के बावजूद भी तुझे लग रहा है कि तू फर्स्ट आ सकती है, तो तू फर्स्ट आ चुकी है, सब बस बाहर सबको दिखना बाकी है। तो उसने उसके ऊपर एफर्ट्स लेना चालू किया। 1956 की ओलंपिक्स में उसका दाखिला हुआ, लेकिन उस वक्त वो वापस लास्ट आई। लास्ट आने के बाद उसे पता चला, नहीं, मैं इसके लिए बनी नहीं हूं। तो वो सॉलिट्यूड में चली गई। सॉलिट्यूड में एक कमरे को खुद को बंद कर दिया और खुद को कहा, दो रास्ते हैं, रुक जाओ, नहीं तो जो सक्सेस की प्राइस है वो पे करो। 4 साल है तेरे पास। 1956 का ओलंपिक्स और 1960 ओलंपिक्स, 1960 ओलंपिक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। उसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े उस ओलंपिक्स में। 1960 वाले ओलंपिक्स में उसे 3 गोल्ड मेडल्स मिले। रनिंग में, जो पोलियो से ग्रस्त एक लड़की रनिंग में वर्ल्ड, पूरे प्लेनेट पर फास्टेस्ट वुमेन करके कहलाती। ये मिरेकल है या माइंड फील्स बॉडी रिफ्लेक्स? क्योंकि उसने मां के ऊपर भरोसा किया, क्योंकि उसने मां के ऊपर भरोसा किया। कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह है पोलियोग्रस्त विल्मा, जब ये 4 साल की थी। यह है जब वो अव्वल आई, 1960 ओलंपिक्स। वो वही लड़की है जिसको हमने एक स्लाइड पहले देखा है। ये एक ऐसी लड़की मानी जाती है कि जो मन कहता है आपके शरीर को मानना पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर आपके मन का दिखाई दे रहा हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर, आपको ये पता होगा कि हमारा शरीर देख नहीं पाता। हमारा शरीर देख नहीं पाता, हमारी आंखें देख सकती है। हमारी अगर आंखें देख सकती है, तो जब भी हम ये सुनते हैं कि अगर किसी को लोअर बैक पेन है, तो लोअर बैक पेन क्यों होता है? ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा डिप्रेशन, इंकरेजमेंट नहीं मिलती घर वालों से, बाहर वालों के हमेशा से ताने वो सीरियसली लेते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। बेड वेटिंग क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स में से एक का काफी ज्यादा डर, मतलब माँ का डर या पिता का डर, या फिर होम शिफ्ट होने की वजह से नए प्लेस को, नए घर को एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तब बेड वेटिंग शुरू होता है। या फिर स्कूल में रैगिंग हो रहा है, स्कूल में बुली किया जा रहा है, तो बेड वेटिंग होता है। या फिर डायबिटीज क्यों होता है? लो स्ट्रेस, कंटिन्यूअस स्ट्रेस, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, डिप्रेशन में हो, मतलब कई सारे सवाल है जिसके जवाब नहीं है, तो डायबिटीज की तरफ आपको धीरे धीरे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जो डायबिटीज के कहे जा सकते हैं।
जिसको हो रहा है। डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से घुटने में दर्द होता है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है तो फ्रोजन शोल्डर होता है। मैं आपको ये सब जो बता रहा हूं, ये मुझे कई सारी साल पहले हक्का बक्का कर देने वाली इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो सब माइंड रिलेटेड है, लेकिन उसके जो रिफ्लेक्शंस है वो सब बॉडी पे आता है। ये बहुत सीरियस लगा मुझे, क्योंकि जब भी फ्रोजन शोल्डर होता है तो फिजियोथेरेपी ली जाती है, गलत नहीं है उसमें, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ेगी। जब तक आप आपके स्ट्रेस को, माइंड को स्ट्रेंथन ना कर दो मेडिटेशन की तरफ से, आपको स्ट्रेंथन ना कर दो प्राणायाम की तरफ से, तब तक फ्रोजन शोल्डर सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट लेने से ठीक नहीं होगा। ये पॉइंट है, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ कॉज है वो जब तक उसके ऊपर काम नहीं किया जा सकता, जो सिम्टम है वो नहीं बदलेगा। सिम्टम पे काम नहीं कर सकते। अगर सिम्टम पे काम करने लगो तो वापस रीऑकरेंस के चांसेस है। अब हमें ये पता होना चाहिए, अगर आपका शोल्डर, कंधा दुख रहा है, अगर आपका घुटना दुख रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका बैक पेन काफी, आपका मतलब एक एग्जाम्पल, किसी का भी बैक पेन काफी गहरा हो चुका है, तो हमें ये पता होना चाहिए ना हमारे बैक को आंखें हैं, ना हमारे घुटने को आंखें हैं, ना हमारे शोल्डर को आंखें हैं। इसे बताता कौन है कि अभी दर्द करना है? इसे बताता कौन है? हमारा मन बताता है कि अभी जो मन में है वो मुझसे नहीं सहा जाता, तू मुझे मदद कर, थोड़ा लोड तू ले ले। और इसे लोड लेने की आदत नहीं है तो फ्रोजन शोल्डर। मन में जो लोड है वो मन को उसकी कैपेसिटी का बाहर का लगने लगे, वो शरीर पे डाल देता है, जिससे साइकोसोमेटिक डिसीज जो कहते हैं उसकी शुरुआत है। ये किसी को ना हो, ये किसी को भी नहीं होगा। ये एग्जाम्पल है कि हमारा मन और हमारी बॉडी इतना इंटरकनेक्टेड है। अगर वो है ही इंटरकनेक्टेड तो माइट एज वेल नो अबाउट इट, माइट एज वेल नो अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि कल टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट में कल एक पार्टी करके कल टूर्नामेंट जाऊंगा, मैं एक दिन पहले मूवी देखकर टूर्नामेंट जाऊंगा, अगर आपका मन उसका दिखाई दिया हिस्सा बॉडी है, तो बॉडी लेकर अगर आप भीड़ में चले गए तो मैच में फोकस कैसे होगा? जो एलीट एथलीट है वो हमेशा मैच के पहले, मैच के बाद अकेला रहा करते हैं। आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। वो किसी भी पार्टी, किसी भी होटल, किसी भी फंक्शन को नहीं जाते, चाहे रिश्ते क्यों ना बिगड़े, अगर इस हफ्ते में टूर्नामेंट है। क्यों? उन्हें पता है ये बॉडी मन का दिखाई दिया हिस्सा है, तो ये बॉडी को लेकर जहां जाऊंगा, इनपुट्स लेकर आऊंगा, वो इनपुट्स मैच के विपरीत विषय में है, तो मैच में फोकस मुश्किल हो जाएगा। तो परसों टूर्नामेंट है, जस्ट एक दिन पहले यूरोप टूर खत्म करके आया और टूर्नामेंट को उतरा, नतीजा साफ है क्या होने वाला है। क्योंकि आप मन लेकर यूरोप से आए हो, अब मन को कोर्ट पर आते आते देर लगेगी। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूं और आपके घर में या आपके पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले हैं। आपके घर में, आपके बगल में, आपके ऊपर वाले नेबर्स में अगर कुछ अनबन है, उसकी आवाज आप तक आ रही है, तो आपका पढ़ाई करने का जो स्टैमिना है, जो कैपेबिलिटी है, उस पर असर होगा। इसीलिए माइंड फील्स बॉडी रिफ्लेक्ट्स, ये जो सेशन है, ये जो वेबिनार है, वो दोनों तरफा है। मैं आप स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूं क्या करें क्या ना करें, और पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं क्या करने से क्या करना अच्छा, क्या करने से क्या रोकना अच्छा।